तो दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आज के आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि भैया अब राहिम जो है वो एमन का साथ देने जा रहा है और ऐसे में एमन जो है वो राहिम की ही दुश्मन बनी बैठी है। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, और एमन जो है जमाल को छुड़वाने वाली है जेल से, और राहिम की जो सौतेली माँ है वो राहिम के साथ साथ एमन की भी दुश्मन है। तो इस तरफ से वो विकेट की दोनों तरफ और डबल गेम खेल रही है। तो आखिरकार किस तरह से आपको कहानी दिखाई जाएगी और कौन से है लेटेस्ट एपिसोड के इंटरेस्टिंग सीन जिसे देखकर आप सभी लोगों ने एंजॉय किया। और आने वाले एपिसोड में एमन कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी वजह से राहिम तो परेशान होगा, लेकिन उसी के साथ साथ एमन भी अब बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है। और इसी के साथ साथ राहिम की जो माँ है वो एमन को बेवकूफ बनाने के साथ साथ राहिम को भी बेवकूफ तो बनाने जा रही है, लेकिन राहिम भी किसी से कम थोड़ी नहीं, आखिर वो भी अपनी माँ से वो मुकाबला करने जा रहा है जिसका शायद ही उसने सोचा तक नहीं होगा। और इसी के साथ साथ बहुत बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि भैया अब राहिम जो है जो जिस दिन एमन के साथ जो हुआ उसकी तमाम तर तफसीलात सामने रखने वाला है। तो ऐसे में ड्रामा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, लेकिन एमन इस तमाम तर सवालात के जवाबात पे पानी फेर देगी और ऐसे में अब राहिम एक बार फिर से फंसने वाला है। तो सबसे पहले होगा कुछ यूं कि जो एमन जो है वो अब राहिम की दुश्मन बनी बैठी है। तो ऐसे में वो ख्याल आएगा उसको, क्योंकि वो ख्याल राहिम की माँ ही दिलाएगी एमन को कि भाई तुम क्यों ना ये बयान दे दो या क्लियर अंदाज में जमाल को छुड़वा दो, जमाल आखिर तुम्हारा क्यों दुश्मन होगा। और ऐसे में राहिम की जो माँ है उसने एमन के साथ साथ उसके घर वालों को भी बेवकूफ़ बना लिया है। तो अब वो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठे हैं। और ऐसे में एमन ये कदम उठाएगी कि वो सीधा जाएगी जेल और कहेगी कि मेरा दुश्मन जमाल हो ही नहीं सकता। तो ये सुनकर सब दंग रह जाएंगे और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अब राहिम एक बार फिर से फंसने वाला है और इसको फंसाने वाली राहिम की ही माँ है। तो जमाल तो आ जाएगा बाहर, लेकिन राहिम जो है वो फिर से कैसे फंसेगा, क्योंकि वो तो अब तमाम तर तफसीलात सबके सामने रखने वाला है कि उस दिन दरअसल क्या हुआ था और एमन का दुश्मन कौन था, एमन को कौन मारना चाहता था और किस तरह से उसको समंदर के किनारे मरने के लिए रखा गया था और किस तरह से उसकी जिंदगी बच गई। और ऐसे में वो अब बयान दे रही है मेरे खिलाफ। तो ऐसे में राहिम की कोशिश होगी कि एमन को किसी न किसी तरीके से मनाया जाए, लेकिन एमन के दिल में भाई दुश्मन है तो वो राहिम ही है, क्योंकि आपको पता है एमन की जो रिएक्शन है वो ही ज्यादा है और जो हादसे के बाद उसकी यादाश्त अभी सही तरह से वापस नहीं आई। तो ऐसे में अब एमन कभी ये नहीं इनकार करेगी कि मेरा दुश्मन राहिम नहीं हो सकता। पर ये सुनकर एमन और उसके घर वाले तो दंग रह जाएंगे कि आखिरकार इतने बड़े लोग कैसे ये जुर्म माफ कर सकते हैं, कैसे अपना जुर्म मान सकते हैं। तो भाई उनको कौन बताए कि ये तुम्हारी ही दुश्मन बनी बेटी है और दूसरी तरफ अपने सगे बेटे की तो नहीं लेकिन बेटे की दुश्मन बनी बेटी है। तो यहाँ पर इनको तो ये पता नहीं चलने वाला, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब एमन को पता चलेगा कि आफिया हमें भी साथ ही साथ धोखा दे रही है। और उसी के साथ साथ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आफिया जो अब एमन के ही करने वाली है और कहेगी कि उस दिन बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे घर आई थी अपने कजन को लेकर। तो यहाँ पर एमन तो शौक हो जाएगी और इसी के साथ साथ राहिम तो शौक होगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ जमाल भी शौक के साथ साथ रोक करके रख देगा। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की आने वाली तमाम एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और इसी के साथ साथ मैं भी ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की हर एक एपिसोड पर रिव्यू देता रहता हूं। तो इसके लिए चैनल को आपने बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।